हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लाइफ। आज हम बात करने जाएंगे नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच पोजीशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड ओरल केयर टू अ कॉन्शियस पेशेंट। सो कौन सी पोजीशन जो है ना वो ओरल केयर एक कॉन्शियस पेशेंट को देने के लिए अप्रोप्रिएट मानी जाती है, सही मानी जाती है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कॉन्शियस पेशेंट लिखा हुआ है, तो जो आंसर है हम उसके अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। ठीक है। ऑप्शन ए लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन विद लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी फाउलर पोजीशन एंड ऑप्शन डी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। सो ओरल केयर प्रोवाइड करनी है कॉन्शियस पेशेंट को, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी फाउलर पोजीशन बिठा के हम ओरल केयर करेंगे ताकि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन भी कम रहे, ऑल दो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है। Then next question, movement of body parts towards the body midline is termed as option A abduction, option B adduction, ऑप्शन सी एक्सटेंशन एंड ऑप्शन डी प्रोनेशन। तो इसका एक ट्रिक है कि अगर बॉडी ऑर्गन कोई भी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन हो रहा है, यानी कि ऐड हो रहा है ना, कुछ मिड लाइन तक जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एडक्शन, एडक्शन। ओके। और अगर अवे जा रहा है तो उसको बोलेंगे एबडक्शन। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी एडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हेलमिंथिक अनीमा। एंटी हेलमिंथिक अनीमा किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए अनीमा गिवन टू सॉफन द हार्ड फीकल मैटर, ऑप्शन बी अनीमा गिवन टू डिस्ट्रॉय द पैरासाइट्स, ऑप्शन सी कंटेन बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है। सो इसका हम आंसर तभी देंगे अगर हमको एंटी हेलमिंथिक अनीमा पता होगा कि क्या है। सो हेलमिंथिक का मतलब होता है पैरासाइट्स। ठीक है। यानी कि पैरासाइट्स के एंटी अनीमा है ये। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी अनीमा गिवन टू डिस्ट्रॉय द पैरासाइट्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्मिनेटिव अनीमा। कार्मिनेटिव अनीमा क्या है? ऑप्शन ए अनीमा गिवन टू सॉफन द हार्ड फीकल मैटर, वो अनीमा जो कि हार्ड जो फिकस होता है उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी अनीमा गिवन टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल पैरासाइट, के जो पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ऑप्शन सी कंटेन बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। कार्बोनेटिव अनीमा वो अनीमा होता है जो हार्ड फीकल मैटर को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और साथ साथ में ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन में भी हेल्प करता है। ओके। और जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट होता है उसको बोलते हैं एंटी हेलमिंथिक अनीमा। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nurse is assessing a client with a lactose intolerance disorder for a suspected diagnosis of hypocalcemia. Which clinical manifestation would the nurse expect to note in the client? ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि नर्स एक क्लाइंट, एक पेशेंट को असेस कर रही है। उस पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर है, यानी कि जो भी लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट नहीं होता, डेयरी प्रोडक्ट्स उसको डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में लैक्टोज होता है, राइट। तो उसको डाइजेस्ट नहीं होते और उस वजह से वो एक सस्पेक्टेड डायग्नोसिस है हाइपोकैल्सीमिया का, यानी कि उस वजह से उसकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है। ठीक है। कोई भी लैक्टोज इंटॉलरेंस का पेशेंट है ना, उनमें कैल्शियम की मात्रा कम अपने आप होगी क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट लैक्टोज कंटेन करते हैं उन्हीं में भी कैल्शियम भी, वो कैल्शियम रिच होते हैं। तो अगर लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है दैट मीन्स कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही। ठीक है। तो अभी क्या बोला है इन्होंने, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट, यानी कि कैसे पता चलेगा कि पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया, कौन सी चीज़ से पता लगेगा, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइपोकैल्सीमिया के साइंस पता होने चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्विचिंग, ऑप्शन बी हाइपो एक्टिव बाउल साउंड्स, ऑप्शन सी नेगेटिव ट्राउजो साइन एंड ऑप्शन डी हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्विचिंग। ट्विचिंग होती है। ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद है एक तो ना पैरास्थेसिस फॉलोड बाय नंबनेस, इसका साइन है, यानी कि नंबनेस होती है हाथ पैरों में। ठीक है। जिनमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। सेकंड साइन है हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्वेश्चन के ऑप्शंस में हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स लिखा हुआ है लेकिन हाइपोकैल्सीमिया में हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स रहते हैं, राइट। देन पॉजिटिव ट्राइजो एंड क्वॉस्टिक साइन। ठीक है। ये दोनों साइंस जो होते हैं ना ये हाइपोकैल्सीमिया को डायग्नोस करने में इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। देन जीआईटी सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के? इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी। तो अगर गैस्ट्रिक मोटेलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? बाउल साउंड्स भी ज़्यादा सुनाई देंगे, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी और पेशेंट को डायरिया होगा, ठीक है? तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है हाइपोकैल्सीमिया के और ये प्रेजेंट होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वॉस्टिक साइन इज एलिसिटेड बाय, ठीक है? तो जैसे हमने ऊपर बात की थी ना ट्राउजो साइन और क्वस्टिक साइन की, अभी उसको हम क्वेश्चन के रूप में लेके आए हैं। क्वस्टिक साइन को क्या मतलब कैसे पता लगता है कि ये क्वस्टिक साइन और ये पॉजिटिव है? ऑप्शन ए, इन्फ्लेटिंग अ ब्लड प्रेशर कफ अबव द सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड बीपी कफ को सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा जब हम इन्फ्लेट करें। ऑप्शन बी, टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व एंटीरियर टू द ईयर। ऑप्शन सी, प्रेसिंग द स्टर्नम। एंड ऑप्शन डी, परकशिंग द पेटलर टेंडन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। सो क्वॉस्टिक साइन का मतलब होता है कि फेशियल नर्व जो है ना उसको हम ईयर के एंटीरियर होती है, फेशियल नर्व को जब हम टैप करते हैं ना तो हमारी चीक ट्विच करती है, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्वॉस्टिक साइन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राउजो साइन के बारे में, दैट ट्राउजो साइन इज एलिसिटेड बाय। ऑप्शन ए, टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व। Option B, inflating a blood pressure cuff above the systolic pressure for 2 to 3 minutes and carpopedal spasm can be seen. Option C, percussing the patellar tendon. And option D, asking the patient to clench the fist. Okay, so इसमें correct answer क्या है? Option B। क्यों है? ऑप्शन बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि देखो, इन्फ्लेटिंग अ ब्लड प्रेशर कफ अबव द सिस्टोलिक प्रेशर फॉर 2 to 3 मिनट्स, ठीक है? बीपी कफ हम लगाएंगे, ठीक है, उसको 20 mmHg अबव इन्फ्लेट करेंगे सिस्टोलिक प्रेशर के, ठीक है? 2 से 3 मिनट तक लगा के रखेंगे। उसके बाद में आप क्या देखोगे कि हाथों में यहाँ पे कार्पोपेडल स्पाज्म आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है दैट मीन्स पेशेंट जो है ना वो हाइपोकैल्सीमिया से सफ़र कर रहा है, उसमें उसके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम हो रही है, ठीक है? तो ये 2 साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली जो है ना वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, क्वॉस्टिक साइन एंड ट्राउज़र साइन, और ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये कैसे चेक होता है ये हमने आपको बता दिया है, तो आप इसको लर्न कर लें, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with diabetes mellitus has a glycosylated hemoglobin level of 8%, ठीक है? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? HbA1c। तो एक क्लाइंट है जिसको शुगर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, और उसका HbA1c कितना है? 8% है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट द नर्स प्लान टू टीच द क्लाइंट अबाउट विच मेजर, ठीक है? तो इस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे नर्स क्या समझाएगी पेशेंट को, ठीक है? तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कितना है? 8% है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल ये होता है 4.9 टू 6.5 तक, ठीक है? 6.4 तक ये नॉर्मल होता है और ये है 8%, यानी कि ये बढ़ा हुआ है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है HbA1c। ये टेस्ट लास्ट 3 मंथ की शुगर लेवल को बताता है कि ये मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में ही टेस्ट ये होता है। ये बताता है कि पेशेंट ने अपने डायबिटीज़ को कितना कंट्रोल किया, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन से और रेगुलर एक्सरसाइज से कितना जो है और मेडिसिन से कितना जो है वो डायबिटीज़ उसका कंट्रोल में रहा है या नहीं। तो इस पेशेंट में तो 8% है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो नर्स क्या बोलेगी पेशेंट को? ऑप्शन ए, अवॉइडिंग इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, टेकिंग एडिक्वेट फ्लूइड। ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग हाइपोग्लाइसीमिया। एंड ऑप्शन डी, प्रिवेंटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आएगा कि हाइपरग्लाइसीमिया को ही प्रिवेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी इनका HbA1c लेवल है ना वो 8% पे है, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है? तो यही बोलना है कि हाइपरग्लाइसीमिया को कैसे प्रिवेंट करना है ये बताएगी नर्स, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द नर्स चेक द टाइटनेस ऑफ अ रिस्ट्रेन्ड हैंड्स? लाइक कोई भी पेशेंट है, इरिटेबल है, वायलेंट है, ठीक है, किसी भी रीज़न से रिस्ट्रेनिंग अगर उसकी हैंड की कर रहे हैं, तो कितने कितने टाइम के बाद जो रिस्ट्रेन वो हैंड है कि वो सही है, ठीक है, उसमें कोई स्ट्रैंगुलेशन नहीं हुई, ठीक है, किसी तरह का कोई अपने सर्कुलेटरी
ठीक है, जो है डिमिनिश नहीं हुआ, तो उसको चेक करना है। तो कितने-कितने टाइम के बाद हम उसका हाथ चेक करेंगे कि उसका हाथ सही है? ऑप्शन ए एवरी 2 आवर्स, ऑप्शन बी एवरी 3 आवर्स, ऑप्शन सी एवरी 4 आवर्स एंड ऑप्शन डी एवरी 30 मिनट्स। सो एवरी 30 मिनट्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। एवरी 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि पेशेंट का रिस्ट्रेन हैंड सही है या नहीं है। ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is preparing to insert a nasogastric tube into a client. The nurse should place the client in which position for insertion? तो नर्स एनजी ट्यूब डाल रही है पेशेंट में, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन जो है वो सही है, ठीक है, किस पोजीशन में एनजी ट्यूब डाली जाती है? ऑप्शन ए राइट साइड, ऑप्शन बी लो फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी हाई फाउलर्स पोजीशन एंड ऑप्शन डी सुपाइन विद हेड फ्लैट। ठीक है, ऑप्शन डी मतलब सुपाइन पोजीशन। सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी हाई फाउलर। हाई फाउलर पोजीशन में ही एनजी ट्यूब इंसर्ट की जाती है टू फैसिलिटेट द प्रॉपर इंसर्शन ऑफ द ट्यूब एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन में एस्पिरेशन का रिस्क नहीं होता एक तो, और प्रॉपर इंसर्शन होती है ट्यूब की, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर सी हाई फाउलर्स पोजीशन। राइट। Then next question, which term is used for the presence of fresh blood in the stool? फ्रेश ब्लड आ रहा है स्टूल में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हेमाटोशेजिया, ऑप्शन बी मेलिना, ऑप्शन सी हेमोप्टाइसिस एंड ऑप्शन डी हेमचूरिया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमेटोशेजिया। ठीक है, अगर हमें फ्रेश ब्लड पूछा तो हिमेटोशेजिया आएगा। अगर हमें ओल्ड ब्लड पूछा या ब्लड क्लॉट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन स्टूल, ठीक है, या डार्क टेरी स्टूल है, तो उसको हम बोलते हैं मेलिना। ठीक है, हेमोप्टाइसिस होता है कि ब्लड प्रेजेंट इन द स्पूटम, राइट, ब्लड टिंज्ड स्पूटम को हम बोलते हैं हेमोप्टाइसिस। हेमचूरिया मीन्स ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लाज्मा प्रोटीन डिटर्मिन द अंकोटिक प्रेशर? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि अंकोटिक प्रेशर को स्टेबल रखता है, बनाता है? ठीक है, अंकोटिक प्रेशर को, अंकोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लूइड को ब्लड वेसल्स में ही रखता है। जब अंकोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो फ्लूइड लीक हो जाता है साइड के टिश्यू में। ठीक है, तो फ्लूइड को रखने, ब्लड वेसल्स में रखने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो अंकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन कई टाइप के हैं, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि सबसे ज़्यादा जो कि डिटर्मिन करता है अंकोटिक प्रेशर को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अंकोटिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज असेस्ड यूजिंग ब्रैडन स्केल? यहाँ पे ब्रैडन स्केल का क्वेश्चन आया कि ब्रैडन स्केल क्या असेस करने में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए बर्न इंजरी, ऑप्शन बी मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी बेड सोर एंड ऑप्शन डी मेंटल वेलनेस। सो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी बेड सोर। बेड सोर को असेस करने के लिए ही हम ब्रैडन स्केल यूज़ करते हैं। तो इसके 6 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेंसरी परसेप्शन आ गया, फिर मॉइस्चर, फिर एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयर। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये 6 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको इन एलिमेंट्स को असेस करके ही हम ब्रैडन स्केल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनायन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे अबंडेंट एनायन कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर, ठीक है ना, तो उनमें सबसे ज़्यादा एनायन कौन सा पाया जाता है? तो सबसे पहले तो एनायन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो कौन सा एनायन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर एनायन है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी क्लोराइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्लोराइड। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर एनायन होता है क्लोराइड और मेजर कैटायन होता है सोडियम। ये हमें लर्न करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है, पहले तो क्वेश्चन में ये देखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है इंट्रा सेलुलर की। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर एनायन कौन सा है? क्लोराइड है और मेजर कैटायन है सोडियम।
वही इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि विद इन द सेल मेजर एनायन कौन सा है वहाँ पे? फॉस्फेट। और मेजर कैटायन कौन सा है? पोटाशियम। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा। Next question. Which condition is indicated by the episode of frequent swallowing in a patient following tonsillectomy? So मतलब ये कौन सी कंडीशन है? अगर हमारे पास कोई टॉन्सिलेक्टमी का पेशेंट आया, उसका टॉन्सिलेक्टमी हो चुका है, लेकिन उसके बाद वो मतलब ना दोबारा दोबारा स्वेलोइंग कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे स्वेलो कर रहा है अपने गले में, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए हैमरेज, ऑप्शन बी थर्स्ट, ऑप्शन सी एक्टिव गैग रिफ्लेक्स और ऑप्शन डी एक्सेसिव सलाइवा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैमरेज। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर टॉन्सिलेक्टमी के बाद वो फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग कर रहा है, दैट मीन्स उसको हैमरेज हो रहा है, इमीजिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलागोग ड्रग्स? ठीक है, तो कोलागोग्स ड्रग्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाइल, कि ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन बी इंक्रीज पेरिस्टॉल्सिस, ये पेरिस्टॉल्सिस को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन सी ट्रीट फ्लैटुलेंस, ये फ्लैटुलेंस को ट्रीट करते हैं। एंड ऑप्शन डी इनहिबिट पेरिस्टॉल्सिस, ये पेरिस्टॉल्सिस को रोक देते हैं। तो कोलागॉग, कोलागॉग स्पेलिंग से पता लगता है, ठीक है, कोला लग रहा है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। ओके, सो ये क्या करते हैं? इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाइल, ठीक है, बाइल की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कोलागॉग ड्रग की एग्जांपल कौन सी है? जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कोल्सिस्टोकाइनिन हो गया, ये बाइल के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस ये क्वेश्चंस बेसिक है, ये सबको आने चाहिए और ये रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है अगर कोई हमारी वीडियो को लाइक कर रहा है, बिकॉज़ इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और हमारा यही गोल होता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे जो भी कैंडिडेट इनको पढ़ रहा है इन क्वेश्चंस को। थैंक यू।